जहाँ जहाँ आदिवासी हैं मोदी सरकार वहाँ से आदिवासियों को उखाड़ रही है। ये आदिवासी तो थे जिसके ऊपर उसका एक बीजेपी का नेता वो बाथरूम कर रहा है, सुसु कर रहा है, वो कौन है? ये अधिकार दे रहे हो कि उनके ऊपर मुद्रा है? अभी हमारे देश के अंदर शिक्षा का बहुत अभाव है और इन लोगों ने जब से बीजेपी आई है इसने धर्म को राजनीति में घुसेड़ दिया है और जब धर्म राजनीति में आ जाता है तो लोग अपना कर्तव्य और अपने अधिकार सब भूल जाते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ में रह जाते हैं कि इन धर्म कैसे बचे। तुम धर्म बचाने के लिए राजनेता के बच्चे क्यों नहीं आते बताओ? राजनेता का बेटा क्यों नहीं जय श्री राम करना आता जल्लूसों में? अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता? गडकरी का बेटा क्यों नहीं आता? अरे मोदी के परिवार और योगी के परिवार वाले क्यों नहीं आते? इनके परिवार क्यों नहीं आते? क्या धर्म बचाने का ठेका हमने लिया? राष्ट्र की शुरुआत हो गई है देश में, लेकिन आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। नया मामला आया है प्रकाश में मध्य प्रदेश में। सर किस तरह देखते हैं हिंदू राष्ट्र में ये मूत्रकाल है या अमृतकाल है? भाई ये तो अब आप ही सोच लो। जो हिंदू बन रहे हैं वो जो हिंदू के ठेकेदार हैं वो देखेंगे इसको। देखिए इन्होंने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो मुमकिन है। 20 साल से सरकार है वहाँ, क्या किया इन लोगों ने? क्या एक तरफ मोदी कहता है आदिवासियों के लिए मैं ये करूँगा और एक तरफ उनके नेता आदिवासियों पर बाथरूम करते हैं। ये कैसा देश है? ये कैसा प्रदेश है? ये कैसी सरकार चल रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अमृतकाल नहीं है तो मूत्रकाल चल रहा है। सही कह रहे, बिल्कुल सच्चाई है। भाई जब आदमी के ऊपर आदमी मूतेगा, अपनी दबंगाई दिखाएगा, सत्ता का नशा दिखाएगा और धमक दिखाएगा तो ऐसे ही होगा। क्या किया उसके साथ आप देख रहे हैं, कितनी खुले आराम से वो भगवा गमछा बांध के मुंह पे कितने आराम से टहलता हुआ थाने के अंदर गया। कैसा पुलिस वाले उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, देखा आप लोगों ने? तो जब तुम अपराधियों की पीठ थपथपाओगे तो फिर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, अब जो ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, लेकिन शुक्ला ने जो काम किया है लोग इसको अब जो ब्राह्मणों को निशाने पे ले रहे हैं। देखिए अपराधी की कोई जाति नहीं होती और जो अपराधी की जाति खोजता है वो बेकार लोग हैं। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करके उसको सज़ा इतनी गहरी दी जाए कि समाज में एक नज़ीर बने। वो स्टेचर पे आना चाहिए था। जब पुलिस वाले लेके आए थे तो वो स्टेचर पे आना चाहिए था। जो स्टेचर पे आना चाहिए था वो धमक से थाने के अंदर जा रहा है। तो ये वहाँ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन ये जो कहते हैं कि संस्कारी होते हैं ब्राह्मण, तो वैसा जो कृत्य कर रहा है। देखिए अब ये समाज है, कौन क्या कहने लगे। अगर ब्राह्मण संस्कारी हैं तो सारे गैर संस्कारी हैं, बाकी सब जातियां गैर संस्कारी हैं। संस्कार किसके हैं? संस्कार हर जाति हर धर्म में होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अपने हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। श्रेष्ठ स्वयं नहीं होता, श्रेष्ठ वो होता है जिसे समाज के लोग, बाहर दूसरे लोग, दूसरे समाज के लोग श्रेष्ठ कहें, वो श्रेष्ठ होता है। अगर मैं अपने आप को श्रेष्ठ कहूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं श्रेष्ठ जब हो सकता हूँ जब मुझे बाहर के लोग मेरे काम को देख के कहें कि इसने अच्छा किया है, ये श्रेष्ठ रहे, कर्म से श्रेष्ठ होता है। लेकिन जो मोदी सरकार बड़े बड़े नारे देते हैं कि हम जो देश को विश्व गुरु बनाएंगे और आदिवासियों पे जो पेशाब किया जा रहा है, तो ये विश्व गुरु तो बन रहा है। आप देख नहीं रहे? कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कई लोगों पर मूत्र विसर्जन हो रहा है, कहीं नंगे करके पिटाई हो रही है, कहीं थूक चटवा जा रहा है बिहार में, कहीं थूक चटाया जा रहा है, कहीं कुछ करा जा रहा, कुछ मल खिलाया जा रहा। तो ये नंबर 1 ही तो जा रहा। ऐसा श्रेष्ठ भारत किसने सोचा था? आपने सोचा था कभी? क्या विदेश ने सोचा था कि भारत ऐसा बनेगा? तो इसीलिए तो भारत विश्व गुरु है। लेकिन और विश्व गुरु इसलिए है कि भारत के अंदर जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी देश की जनता को छोड़ करके विदेशों पर विश्वास करता हो तो उस देश का प्रधानमंत्री कभी जनता का हो नहीं सकता। लेकिन जो मोदी जी हैं वो तो आदिवासियों के लिए कहते हैं कि हम
इनको अपनी जल जंगल दिलवा रहे हैं, इनका अधिकार दे रहे हैं आदिवासियों के। कहाँ दे रहे अधिकार? किसको दिया अधिकार? जहाँ जहाँ आदिवासी हैं मोदी सरकार वहाँ से आदिवासियों को उखाड़ रही है। ये आदिवासी तो थे जिसके ऊपर उसका एक बीजेपी का नेता वो बाथरूम कर रहा है, सुसु कर रहा है, वो कौन है? ये अधिकार दे रहे हो कि उनके ऊपर मूत्रा है? अगर कोई ऐसा कानून ऐसा अपराध करे तो वो तो स्टेचर पे आना चाहिए था। ये तो धन्य है वो व्यक्ति जिसने वो वीडियो वायरल कर दी, वरना वो तो और भी इससे भी ज़्यादा अपराध करता, उसका पता ही नहीं चलता। तो सरकार की कानून व्यवस्था कहाँ है? कहाँ है कानून? कहीं नहीं है। लेकिन शिवराज जी ने तो उनका घर तोड़ दिया है। कहा तो कौन कह रहा तोड़ दिया? कौन कह रहा? ये जरा सा टीन सेड है, उस पर जरा सा सूंड सा मार दिया, टूट गया टीन। घर तोड़ के दिखाओ। एनएसए लगा दिया। अरे एनएसए नहीं लगानी थी, वो सीधा स्ट्रेचर पे आना था ताकि आगे से कोई ऐसी बदतमीजी कर ना सके। लेकिन वो पैर धो रहे हैं शिवराज जी उसके पीड़ित परिवार के। ये तो ड्रामा करना है। मोदी ने भी वहाँ एक सफाई कर्मचारी के उसमें प्रयागराज में पैर धोए थे और उसी सफाई कर्मचारी की बेटी के साथ दुराचार हुआ था इसमें हाथरस में, तब तो कोई नहीं बोला। तो ऐसे विश्वगुरु बनेगा सर देश हमारा? विश्वगुरु ऐसे बनेगा क्या? देखिए, क्या विश्वगुरु और क्या नहीं विश्वगुरु, अभी हमारे देश के अंदर शिक्षा का बहुत अभाव है। और इन लोगों ने जब से बीजेपी आई है इसने धर्म को राजनीति में घुसेड़ दिया। और जब धर्म राजनीति में आ जाता है तो लोग अपना कर्तव्य और अपने अधिकार सब भूल जाते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ में रह जाते हैं कि इन धर्म कैसे बचे। वो राजनीति भूल जाते हैं। आप देख रहे हो, जब तक ये राजनेता नहीं दौड़ाए जाएंगे, तुम धर्म बचाने के लिए राजनेता के बच्चे क्यों नहीं आते? बताओ, राजनेता का बेटा क्यों नहीं जय श्री राम करने आता जल्लूसों में? अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता? गडकरी का बेटा क्यों नहीं आता? अरे मोदी के परिवार और योगी के परिवार वाले क्यों नहीं आते? इनके परिवार क्यों नहीं आते? क्या धर्म बचाने का ठेका हमने लिया? बताओ ना आप। ये सवाल करो जब भी कोई तुम्हें बीजेपी वाला मिले। मैं तो देश की जनता से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मत भेजो ऐसी जगह। और जब ये राजनेता हैं इनसे पूछो कि हमारे बच्चे को तो तूने धर्म की रक्षा के लिए भेज दिया, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं वे धर्म की रक्षा में? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं आते? अधिकारियों से पूछो। कांवड़ का सीजन चल रहा है, फुल बरसाएगी योगी सरकार, वो हेलीकॉप्टर से हाथ पैर दबाते हैं अधिकारी। हाथ पैर दबाने से, फूल बरसाने से किसी को रोजगार मिलेगा क्या? जब तक रोजगार नहीं मिलेगा आपके पेट की आग नहीं बुझेगी। और जिस तरीके से ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये बेरोजगारी क्राइम को जन्म दे रही है। लेकिन आस्था तो मजबूत कर रहे हैं सर। आस्था से पेट नहीं भरता, धर्म को मजबूत कर रहे हैं। कहाँ धर्म को मजबूत कर दिया? कौन सा धर्म मजबूत हो गया? देखो, पूरा शिव जी की चारों तरफ पूजा होगी पूरे देश में। कहाँ है? कांवड़ को लेकर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में स्पेशली। अच्छा, और वो उसमें कितने दलाली खाई मोदी ने? उज्जैन में। अच्छा। बताए ना, जो मूर्ति जिसका कॉरिडोर का उद्घाटन करके गया था। कोई भी मूर्ति या कोई भी किसी भी देवी देवता की तस्वीर जब बनती है तो वो इसलिए बनती है कि पता नहीं ये कितने वर्षों तक ये रहेगी। और वहाँ खोखली बना रखी है। और वहाँ का डीएम कह रहा है कि केवल इनकी लाइफ ही 10 साल की गारंटी की थी। तो बताइए, 10 साल की गारंटी के लिए कोई तस्वीर लगती है कॉरिडोर में? और कॉरिडोर का नाम लेते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उसमें टिकट लगा दिया। तो तुम तो अपने जनता की जेब से पैसा ले रहे हो, तो जनता के लिए क्या बनाया तुमने? लेकिन राम मंदिर की जो नींव रखी गई है उसमें लाखों रुपए दबाए गए हैं सिक्के, उसमें चांदी दबाई गई है, वो मजबूत बन रहा है। कितना ही दबा लो, इनके क्या बाप का जा रहा, जनता के पैसे का जा रहा। और जो जनता राम मंदिर पे इतना आस्था है, सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन उस राम मंदिर को में किसको, SC ST OBC को, किसी को उसमें जो है पुजारी बनाया जाएगा? या वहाँ कोई उस कमेटी में है इनमें से? ये काबिल है सर? या क्यों नहीं है काबिल? कौन कह रहा? कौन कह रहा? वेदों का ज्ञान नहीं इनको। किसको नहीं है? दलितों को। मैं ऐसे दलित SC ST OBC के लाके खड़ा कर दूंगा जो इनका पंडित बनता हो। जो इन पंडित किसे कहते हैं? पढ़े लिखे जो ये कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। इनका जो भी ज्ञानी हो आके शास्त्रार्थ कर ले। और अगर उसने हरा दिया तो उसे वो जहाँ वो है
वो छोड़ना पड़ेगा और उस दलित को उस जगह बैठाना पड़ेगा। आओ शास्त्रार्थ करने आओ। जात के आधार पर ज्ञान होता है सर, ब्राह्मण ज्ञानी है हमारे देश में, वो ब्राह्मण ज्ञानी होता है, वो जाति के आधार पर ज्ञान मिलता है यहाँ पर। जाति के आधार पे कौन सा ज्ञान मिलता है? ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है ब्रह्मा के। कौन कह रहा? आज क्यों ना होते? आज कहाँ से हुए? जितने ब्राह्मण हैं ये कहाँ से पैदा हुए? वो ग्रंथ कहते हैं मुख से पैदा हुए अरे ब्रह्मा के। मैं कह रहा हूँ कहाँ से पैदा होते हैं। अगर मैं पहले मुख से पैदा हुआ तो आज मेरा परिवार मुख से पैदा क्यों नहीं हो रहा? बताओ ना। ये सब बेवकूफ़ है, अंधविश्वास फैला रखा है इस देश के अंदर। अच्छा, हाँ ठीक है। देखिए, रोटी मैं भी मुंह से खाता हूँ, एक कूड़ा बीनने वाला भी मुंह से रोटी खाता है, और इस देश का प्रधानमंत्री भी मुंह से रोटी खाता है, और अज्ञानी भी मुंह से रोटी खाता है। और जो पागल है, जिसको संसार में कुछ पता नहीं है, जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं है, पता नहीं है उसे दिन दुनिया का, अगर उसे भी जब कभी भूख लगेगी और तुमने कुछ दे दिया, कुछ खाने का उसका मन करेगा तो वो मुंह से ही खाएगा। तो कैसे? इतना ज्ञान तो सब रखते हैं। ये इन्होंने देश को अज्ञानी बना दिया, मूर्ख बना दिया और पाखंडवाद में धकेल दिया। इससे देश को बचाना है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो बड़ा जो है काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। क्या कथाएं कर रहे हैं, वो हनुमत कथा कर रहे हैं, दिल्ली में कथा चल रही है तो उनकी। कथा से क्या हो रहा भाई? ज्ञान मिलता है लोगों को, रोजगार मिला किसी को? मिलेगा रोजगार? धर्म तो मजबूत कर रहे हैं वो। काहे का धर्म मजबूत कर रहे हैं? धर्म देखिए, फिर बार बार धर्म मजबूत। देखिए, कोई सा भी धर्म हो, कोई धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई धर्म कमज़ोर नहीं है। जिस दिन जनता ये सीख जाएगी, जिस दिन जनता के मन में ये आ जाएगा कि कोई धर्म कमज़ोर नहीं है, उस दिन इन पाखंडियों की दुकान बंद हो जाएगी। अब दिल्ली में लग रहा है कैंप। हाँ, लगेगा। आप जाओगे उसमें? किसके? मैं पाखंडवाद में नहीं जाता। उस पाखंडवाद को मेरे सामने ले आना जिस दिन चाहे। अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे दे तो बता दियो, वो बहुत पर्ची लिकाड़ है, ले आओ मेरे सामने, बैठा दो। अब तो नज़दीक है आपके, जा सकते। मैं क्यों जाऊँ? जरूरत मुझे है उसे। लाखों लोग जा रहे हैं सर। अरे जिसकी बुद्धि खराब होगी वो चला जाओ। महिलाएं जा रही हैं, डांस करती हैं। क्या? हाँ, तो यही से जाएंगी, फिर वहाँ से भाग जाएंगी। जैसे यहाँ से गाजियाबाद से वो भगी थी, आसाराम के यहाँ से, बम्बई से आई थी एक लड़की अपनी माँ के साथ, और यहाँ से भाग गई। भाग गए मतलब? अरे अपने यार के साथ भाग गई। धार्मिक ज्ञान मिलता है। हाँ, तो वो धार्मिक ज्ञान था। बताओ, वो धार्मिक ज्ञान था। तो इनको देखिए, ऐसे बाबाओं को हवा पानी कहाँ से मिल रहा है? नेताओं से। इनकी दुकान चलती है नेताओं की। देखते नहीं, आसाराम के चरणों में या राम रहीम के चरणों में या और बाबाओं के चरणों में सारे नेता पड़े रहते हैं। देखे नहीं? एक नेता ऐसा बता दे बीजेपी का जो आसाराम के चरणों में ना लौटा हो। एक नेता ऐसा बता दे जो राम रहीम के चरणों में ना लौटा हो। बापू बताते थे, भगवान बताते, ये मोदी बताता था। ये मोदी फूल फेंक के मारते थे। फूल फेंक के मारता था कि ये लड़की शाम को मेरे बिस्तर पर पहुंच जानी चाहिए। ये मानते हैं? ये व्यभिचारी हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।